आज हम ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम सीरीज के पहले एपिसोड के बारे में बात कर रहे हैं। कहानी की शुरुआत नेवादा के रेगिस्तान से होती है। क्लिफ जंपर, एक ऑटोबॉट योद्धा और आरसी का पार्टनर, अकेले पेट्रोलिंग कर रहा होता है। उसे कुछ अजीब डिसेप्टिकन सिग्नल मिलते हैं और वो जांच करने जाता है। तभी अचानक उस पर वेहिकॉन्स, डिसेप्टिकन ड्रोन हमला कर देते हैं। क्लिफ जंपर बहादुरी से लड़ता है और मजाक भी करता रहता है, लेकिन दुश्मनों की संख्या ज्यादा होने की वजह से वो पकड़ा जाता है। डिसेप्टिकॉन्स उसे जिंदा पकड़ लेते हैं। वे अपने नेता स्टारस्क्रीम, जो मेगाट्रॉन के गायब होने की वजह से इस समय कमांड संभाले हुए है, से संपर्क करते हैं। स्टारस्क्रीम आदेश देता है कि क्लिफ जंपर को उनके अड्डे पर लाया जाए। पूछताछ के दौरान क्लिफ जंपर कोई राज नहीं बताता और स्टारस्क्रीम का मजाक उड़ाता है। गुस्से में स्टारस्क्रीम उसे बेरमी से मार डालता है। अपनी एनागॉन ब्लेड से उसकी छाती भेद देता है। इस बीच नेवादा के शहर जैस्पर में 3 इंसान दिखाए जाते हैं, जो कहानी के अहम हिस्से बनते हैं। जैक डार्बी, एक जिम्मेदार टीनेजर जो बर्गर शॉप में काम करता है। मिको नाकादाई, जापान से आई हुई एक एक्सचेंज स्टूडेंट जो रोमांच की शौकीन है। राफेल, 12 साल का शर्मीला लेकिन बेहद होशियार लड़का, जिसे कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी का ज्ञान है। क्लिफ जंपर के सिग्नल गायब होने पर उसकी पार्टनर आरसी, नीले रंग की मोटरसाइकिल, चिंतित हो जाती है। जैक अपने काम से लौटते समय आरसी को देखता है और उसे साधारण बाइक समझकर नजदीक जाने की कोशिश करता है। तभी डिसेप्टिकॉन्स उस पर हमला कर देते हैं और मजबूरन आरसी को अपनी असली रोबोटिक पहचान दिखानी पड़ती है। इस लड़ाई में जैक, रेफ सब देख लेते हैं और ऑटोबॉट्स की दुनिया में खिंच जाते हैं। आरसी बच्चों को अपने गुप्त अड्डे पर ले जाती है, जो कि जमीन के नीचे एक पुराना सैन्य मिसाइल साइलो है। यहां पूरी ऑटोबॉट टीम से मुलाकात होती है। ऑप्टिमस प्राइम, ऑटोबॉट्स का महान और नेक दिल लीडर, रैचेट, डॉक्टर और वैज्ञानिक, थोड़ा चिड़चिड़ा मगर बेहद होशियार, बम्बलबी, छोटा स्काउट जिसकी आवाज खराब है इसलिए बीप की भाषा में बोलता है, आरसी, बहादुर और तेज योद्धा। ऑटोबॉट्स बच्चों को बताते हैं कि वे धरती पर इंसानों की रक्षा करने और डिसेप्टिकॉन्स को रोकने के लिए हैं। स्टारस्क्रीम मेगाट्रॉन की गैर मौजूदगी में डिसेप्टिकॉन्स की अगुवाई कर रहा है। उसे एक खतरनाक खोज मिलती है, डार्क एनागॉन। ये दूषित एनागॉन मृत ट्रांसफॉर्मर्स को जिंदा कर सकता है, यानी रोबोटिक ज़ॉम्बीज की सेना बना सकता है। स्टारस्क्रीम क्लिफ जंपर की लाश पर प्रयोग करने का फैसला करता है। एपिसोड के आखिर में स्टारस्क्रीम क्लिफ जंपर के शव में डार्क एनागॉन इंजेक्ट करता है। क्लिफ जंपर फिर से जिंदा हो जाता है, लेकिन अब वो एक डरावना, भ्रष्ट ज़ॉम्बी जैसा रूप ले चुका है। उसकी चीख और चमकती आंखें दिखाती है कि डिसेप्टिकॉन्स ने कितना भयानक हथियार पा लिया है। ये एपिसोड यही खत्म होता है। अगर आप ऐसे और एपिसोड देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।